नमस्ते दर्शकों, क्या आप जानते हैं कि थाईलैंड और कंबोडिया के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। यह सीमा विवाद जो सैकड़ों साल पुराना है, हाल ही में हिंसक झड़पों में बदल गया है। आज हम आपको इस विवाद की पूरी कहानी, इसकी जड़ें, हाल ही की घटनाएं और भविष्य की संभावनाएं बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यह कहानी शुरू होती है 1900 के दशक में, जब फ्रांस ने कंबोडिया पर कब्जा किया था। 1904 और 1907 की फ्रैंको-सियामी संधि ने थाईलैंड और कंबोडिया की सीमा तय की, लेकिन नक्शे अस्पष्ट थे। सबसे बड़ा विवाद है प्रीह विहार मंदिर, जो 1962 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने कंबोडिया को दे दिया था, लेकिन आसपास का 4.6 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र आज भी विवाद का कारण है। थाईलैंड और कंबोडिया दोनों इसे अपनी सांस्कृतिक धरोहर मानते हैं, जिससे राष्ट्रवादी भावनाएं भड़कती हैं। 24 जुलाई 2025 को दोनों देशों के बीच हिंसक झड़प हुई थी। थाईलैंड का दावा है कि कंबोडिया ने ड्रोन और रॉकेट से हमला किया, जबकि कंबोडिया ने थाईलैंड पर पहले गोलाबारी और हवाई हमले का आरोप लगाया है। इस संघर्ष में 15 लोग मारे गए और 1,30,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए। थाईलैंड ने सीमा पर मार्शल लॉ लागू किया है, जबकि कंबोडिया ने संयुक्त राष्ट्र से हस्तक्षेप की मांग की। दोनों देश एक दूसरे पर क्लस्टर म्यूनिशंस जैसे खतरनाक हथियारों के इस्तेमाल का आरोप लगा रहे हैं। इस साल की शुरुआती घटनाएं, जैसे 28 मई की झड़प और ता म्यून थोम मंदिर में पर्यटकों के साथ विवाद ने इस तनाव को और बढ़ाया है। थाईलैंड में राजनीतिक अस्थिरता इस विवाद को भड़का रही है। 1 जुलाई 2025 को थाईलैंड की प्रधानमंत्री पेटोंगटार्न शिनावात्रा को निलंबित किया गया, क्योंकि उनकी कंबोडिया के पूर्व नेता हुन सेन के साथ एक लीक हुई बातचीत विवादास्पद थी। दोनों देशों पर अमेरिका के 36% टैरिफ का खतरा है, जिससे आर्थिक दबाव बढ़ रहा है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह विवाद आंतरिक समस्याओं से ध्यान हटाने की कोशिश हो सकती है। इसके अलावा दोनों देशों में राष्ट्रवादी भावनाएं और सैन्य तैनाती ने स्थिति को और जटिल कर दिया है। थाईलैंड ने सीमा पर F-16 लड़ाकू विमान तैनात किए हैं, जबकि कंबोडिया ने लंबी दूरी के रॉकेट दागे। थाईलैंड के सुरिन प्रांत और कंबोडिया के ओड्डार मीनचे प्रांत में बड़े पैमाने पर निकासी हुई। कंबोडिया ने ICJ और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से हस्तक्षेप की मांग की, लेकिन थाईलैंड द्विपक्षीय बातचीत चाहता है। मलेशिया ने मध्यस्थता की पेशकश की, लेकिन थाईलैंड ने इसे ठुकरा दिया। चीन ने भी शांतिपूर्ण समाधान की अपील की, लेकिन उसकी कंबोडिया के साथ निकटता के कारण थाईलैंड में संदेह है। थाईलैंड के कार्यवाहक प्रधानमंत्री ने चेतावनी दी है कि स्थिति युद्ध की ओर बढ़ सकती है, लेकिन आसियान और संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से शांति वार्ता की उम्मीद बनी हुई है। विशेषज्ञों का मानना है कि चीन मध्यस्थता में अहम भूमिका निभा सकता है, क्योंकि उसके दोनों देशों के साथ आर्थिक संबंध हैं। अगर तनाव नहीं रुका तो आर्थिक संकट और विस्थापन और गंभीर हो सकता है। तो दोस्तों, थाईलैंड और कंबोडिया का यह विवाद न केवल इन दोनों देशों बल्कि पूरे दक्षिण पूर्व एशिया की शांति के लिए खतरा है। क्या कूटनीति इस संकट को सुलझा पाएगी, या यह एक बड़े युद्ध की शुरुआत है? हमें अपनी राय कमेंट में बताएं और इस वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें। नमस्कार।